किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी पार्टी की सत्ता आती है और समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। यह एक जनरल फिनोमेना है। आज जो पार्टी सत्ता में है कल वो नहीं रहेगी, उसकी जगह कोई और पार्टी आ लेगी। अपने अपने मैनिफेस्टो को लागू किया जाता है, जनता के सामने पेश किया जाता है, उसी के हिसाब से लागू किया जाता है। लेकिन विदेश नीति एक ऐसा विषय है जिसमें कि बहुत कुछ परिवर्तन सत्ता परिवर्तन के साथ नहीं होता है। आज अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हो चुका है, हालांकि ऑफिशियली अभी चीज़ें साफ होनी बाकी है। लेकिन जैसा विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि जो बाइडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं वो अगले राष्ट्रपति हो रहे हैं। 20 जनवरी तक ट्रंप का कार्यकाल है, उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से संबंध आगे होंगे, ये एक बड़ा विषय है। क्या विदेश नीति में कुछ परिवर्तन होगा? अमेरिका भारत के और नज़दीक आएगा? दुनिया के प्रति क्या नज़रिया रहेगा? ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत ही नहीं, दुनिया के भी लगभग सभी देश इस चीज़ को लेके अपने अपने स्तर पर एनालिसिस कर रहे हैं। आइए इसी पर हम कुछ चर्चा करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध कैसे होने जा रहे हैं आगे के 5 सालों में, कम से कम आगे के 5 वर्षों में। नमस्कार, मैं धीरज, न्यूज़ डेस्क डीके में आपका स्वागत है। पहला मुद्दा जो भारत और अमेरिका के बीच या भारतीय दृष्टिकोण से जो सबसे अहम है वो है चाइना को लेकर अमेरिका का रुख क्या होने जा रहा है। जैसा हम जानते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने या ट्रंप की एक तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी चाइना से ले ली थी, लेकिन अब जो बाइडेन का क्या दृष्टिकोण रहेगा यह एक अलग विषय है। भारत चाइना के बीच संबंध सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलवान घाटी और उसके अलावा लद्दाख में जिस तरीके की घटनाएं हुई उससे लगा, यानी गलवान घाटी में जिस तरीके के भारत और चाइना के बीच जो संबंध हैं वो दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी, कहीं इस पर युद्ध ना हो जाए। ट्रंप खुलकर भारत का साथ दे रहे थे, लेकिन जो बाइडेन भी क्या ऐसा ही करेंगे? विशेषज्ञों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी है जो नहीं चाहती कि चीन दुनिया को सुपरसीड करे। ऐसे में बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं है। अगर अमेरिका भारत के रिश्तों में खटास आती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो अमेरिका भारत का साथ देगा, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा मुद्दा अगर मैं देखूं तो मानवाधिकार का मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो चाइना और रशिया, ये 2 कंट्रीज़ हैं जिसमें अमेरिका कई तरह से प्रश्न उठा सकता है। उसी लपेटे में भारत भी आ सकता है, क्योंकि 2019 में डेमोक्रेटिक पार्टी की आज की वर्तमान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। वहाँ पे राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को लेकर, धारा 370 को लेकर, इसके अलावा वहाँ पे जो संचार माध्यम थे जिस तरह से भारत ने पाबंदी लगाई थी उस पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। हालांकि भारत ने उस समय आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारत थोड़ा परेशान हो सकता है अमेरिका के नज़रिए से। अगर इसी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो पहले से लेके आज तक वहाँ के जो NRIs हैं, भारतीय हैं, उनका डेमोक्रेट्स के प्रति निकट का रिश्ता रहा है, जिसके कारण डेमोक्रेट्स भी भारत के प्रति एक अच्छा
रुख रखते रहे हैं और उनका कई मुद्दों पर समर्थन भी किए हैं, तो ये भी एक भारत के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। इसी तरीके से अगर हम व्यापार के मुद्दे पे देखें तो ट्रंप और मोदी की व्यक्तिगत दोस्ती और होने के बावजूद भी भारत परेशान रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे जिसको कि ट्रंप ने भारत पर नकेल कसी और भारत के व्यापारिक हितों को नुकसान भी पहुंचा। इस मुद्दे पे अगर देखा जाए तो उम्मीद की जा रही कि कई बड़े हस्ताक्षर जो बाइडेन के सत्ता में आने पर हो सकेंगे, ऐसा मानना है। इसी तरीके से सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत और अमेरिका और नज़दीक आएंगे। ये आज की वर्तमान विश्व व्यवस्था जिस तरह से बदल रही है, उस नज़रिए से दो बड़े लोकतांत्रिक देश सामरिक दृष्टि से और मजबूत होंगे और नज़दीक आएंगे। इसी तरह से एक समूह बनाया गया है, क्वाड समूह, जिसमें भारत अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान भी हैं, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक एरियाज़ में और नज़दीक आ सकते हैं। खासकर ऐसा क्यों होगा, इसका कारण ये है कि चीन पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए ये इस पर और प्रभावशाली बनाने की दिशा में काम करेंगे। ये एक करीब ये तय माना जा रहा है कि ऐसा होगा। इसी के साथ बाइडेन ने जो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंधों की बात है, वो बेहतर होने की उम्मीद है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आज व्यापार में जो दूरियां हैं अमेरिका और भारत की, वो जो बाइडेन के आने से चीज़ें सरल होंगी। ऐसे में ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि जो बाइडेन के सत्ता में आने पर भारत को बहुत परेशान नहीं होना चाहिए और एक आध मुद्दे, मानवाधिकार जैसे मुद्दों को छोड़ के भारत और अमेरिका के बीच और बेहतर रिश्ते होने की उम्मीद है। ये एक छोटा सा एनालिसिस है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी प्रेरित हो सकूं और कुछ और इसी तरह से आगे भी बेहतर कर सकूं। नमस्कार।